Good evening, student. Welcome back to Zoology One Shot video lecture series. Today we will discuss on topic Animal Kingdom Part Second. फर्स्ट फाइलम जो हमारी यहाँ पर है वो है फाइलम कॉर्डेटा. मोस्ट एडवांस्ड फाइलम हमारी कौन सी है? फाइलम कॉर्डेटा. और इस कॉर्डेटा फाइलम को ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं. Animals belongs to phylum Chordata are fundamentally characterized by the presence of थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फाइलम कॉर्डेटा के. थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर. फर्स्ट है नोटोकार्ड, सेकंड है डोर्सली होलो नर्व कॉर्ड और थर्ड है फेरेंजियल गिल सीट, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स. ये थ्री मेन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसके? फाइलम कॉर्डेटा के. और हमने देखा हेमिकॉर्डेटा में ये जो नोटोकार्ड थी, ये नोटोकार्ड की जगह वहां स्टोमोकार्ड थी, इसलिए इससे उसको बाहर निकाल दिया. तो थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. फर्स्ट है डोर्सली सॉलिड नोटोकार्ड. डोर्सली सॉलिड नोटोकार्ड जो हायर वर्टिब्रेट्स में, हायर कॉर्डेट्स में कन्वर्ट हो गई है वर्टिब्रल कॉलम. किसमें कन्वर्ट हुई है? वर्टिब्रल कॉलम. ये नोटोकार्ड यहाँ पर किस सरफेस पर है? डोर्सल सरफेस पर. हमारे अंदर वो किसमें कन्वर्ट हो गई है? वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी में. सेकंड स्ट्रक्चर है यहाँ पर वो है डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड. नर्व कॉर्ड डोर्सल है लेकिन कैसी है? होलो. नंबर में कितनी है? 1. और वो नर्व कॉर्ड कन्वर्ट हुई हमारे अंदर ब्रेन, हायर कॉर्डेट्स में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट. ये रहे फेरेंजियल गिल स्लिट्स. और ये थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? कॉर्डेट्स का, फेरेंजियल गिल स्लिट्स. और ये थ्री कैरेक्टर्स जो है, ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स की बात करें तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में है. कौन सी स्टेज की बात चल रही है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में. तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में पेयर्ड गिल स्लिट्स प्रेजेंस जो होना, ये भी किसका है कैरेक्टरिस्टिक फीचर? कॉर्डेट्स का. ये मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर. इसके अलावा तो सब होंगे जैसे these are bilateral symmetrical triploblastic three germinal layer, true coelomates with organ system level of organization. इसके अलावा दे possess post anal tails. इनमें पोस्ट एनल टेल्स भी प्रेजेंट होगी. क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है यहाँ पर. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? क्लोज्ड. इससे पहले कैसा था? ओपन, एक्सेप्ट हमने देखा एनेलिड्स को. चलो नेक्स्ट चले यहाँ से. डिफरेंसेस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स. कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में ये डिफरेंस है 5. यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं. जैसे फर्स्ट है यहाँ कॉर्डेट्स में नोटोकार्ड प्रेजेंट है, ये तो पहला कैरेक्टर कॉर्डेट्स का. नॉन कॉर्डेट्स में वो क्या है? अब्सेंट्स, नोटोकार्ड नहीं होती है. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, हॉलो एंड सिंगल. जो नर्व कॉर्ड थी वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती, जो कि किस सरफेस पर है? डोर्सल है, हॉलो है, सॉलिड नहीं है, हॉलो है और सिंगल है, एक ही है. इधर देखें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम नॉन कॉर्डेट्स में भी होगा, वेंट्रल होगा. हमारी बॉडी में डोर्सल है, इनकी बॉडी में वेंट्रल. दूसरी बात सॉलिड. और तीसरी बात डबल है यहाँ पर, हमारे इसमें सिंगल और इनमें कितना है? डबल. ये डिफरेंसेस याद रखना, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर कि नॉन कार्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल है, सॉलिड है और डबल है. हमारे इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल, हॉलो और सिंगल. और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमने अर्थवर्म केचुए में देखा वहां पर. तो अर्थवर्म में टूथ है गैंग्लियास, और गैंग्लियास से निकलने वाली 2 वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स थी जो कि कैसी थी? सॉलिड. थर्ड वही कैरेक्टरिस्टिक फीचर कार्डेट्स का, फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स. लेकिन इधर देखो गिल स्लिट्स क्या है? अब्सेंट. तो थ्री मेन कॉर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में केवल एक ही यहाँ पर प्रेजेंट मिला आपको, लेकिन वैसा तो नहीं है पर प्रेजेंट मिला केवल. ये भी ध्यान रखना आपको. हार्ट इज वेंट्रल.
ये कॉर्डेट्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। हार्ट क्या है? वेंट्रल। स्टेथोस्कोप लगाता डॉक्टर तो यहाँ चेक करता हार्ट वेंट्रल है। इधर हार्ट कहाँ होगा? डोर्सल, पीछे होगा। होगा तो सब में होना कंपल्सरी भी नहीं है। पोस्ट एनल पार्ट टेल इज प्रेजेंट, यहाँ टेल प्रेजेंट होगी, जैसे अभी कॉर्डेट्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं, टेल हमारे अंदर भी अब्सेंट है। पोस्ट एनल टेल यहाँ क्या है? अब्सेंट। ये कॉर्डेट्स में कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लिया हमने कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के डिफरेंसेस के साथ में। अब हम चल रहे हैं, इसी कॉर्डेटा का हमने क्लासिफिकेशन किया है और फाइलम कॉर्डेटा डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। 3 सब फाइलम में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट यूरोकॉर्डेटा, आर्टुनिकेटा, सेकंड सिफेलोकॉर्डेटा और थर्ड है वर्टिब्रेटा। फाइलम कॉर्डेटा डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। अब हम दोनों फाइलम को साथ में डिस्कस कर रहे हैं, फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, दोनों को साथ में डिस्कस कर रहे हैं, यूरोकॉर्डेट्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स। Subphylum Urochordata and Cephalochordata are often referred to as protochordates and are exclusively marine. इन्हें प्रोटोकार्डेट्स कहा क्योंकि कार्डेट्स की ये शुरुआत है, इसलिए इनको प्रोटोकार्डेट्स कहा है दोनों सब फाइलम को। और ये केवल और केवल कहाँ मिलेंगे? मेराइन वाटर, मीन्स ओशियनिक वाटर और सी वाटर। ऐसे ही पहले भी हमने दो देखे हैं, एक ही काइनोडर्मेटा जो केवल मेराइन वाटर में मिलते हैं, एक हेमिकार्डेटा जो केवल मेराइन वाटर में मिलते हैं, उधर टीनोफोरा जो केवल मेराइन वाटर में मिलते हैं, और वो भी यहाँ भी ये दोनों मेराइन वाटर्स में है प्रेजेंट। In Urochordata, notocard is present only in larval tails. यूरोकार्डेट्स में बात करें तो इन यूरोकार्डेट्स का लार्वा टेडपोल लार्वा ही होता है, और इस टेडपोल लार्वा में देखें तो इस लार्वा के टेल रीजन में ये प्रेजेंट है नोटोकार्ड। नोटोकार्ड कहाँ प्रेजेंट है? लार्वा की टेल में। और जब लार्वा कन्वर्ट होता है एडल्ट में, यही लार्वा किस में कन्वर्ट हो रहा है? एडल्ट में। और जब लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो उसमें टेल क्या हो जाती है? गायब। और जब टेल गायब है, लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो एडल्ट के पास टेल नहीं तो नोटोकार्ड भी क्या रहेगी? अब्सेंट। टेल और नोटोकार्ड दोनों अब्सेंट हो गया है, इसका मतलब लार्वा वेल डेवलप्ड है और एडल्ट लेस डेवलप्ड है। While in cephalochordates extends from head to tail region and persistent throughout their life. यहाँ तो लार्वा में प्रेजेंट थी यूरोकार्डेट्स में, लेकिन सिफेलोकार्डेट्स में हेड से लगाकर टेल तक प्रेजेंट है। इधर देखो, ये कॉर्डेट्स का, सिफेलोकार्डेट्स का ही ये एम्फियोक्सस जो है, एम्फियोक्सस का एग्जाम्पल है सिफेलोकार्डेट्स का ये। और इसमें नोटोकार्ड हम जानते हैं हेड से लगाकर टेल रीजन तक क्या होती है? प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, कभी भी गायब नहीं होती। मतलब देखा जाए तो ट्रू कार्डेट्स तो यहीं से स्टार्ट होते हैं, ये ट्रू कार्डेट्स यहीं से स्टार्ट है। यहाँ पर तो ये एडल्ट है हमारा, यूरोकार्डेट्स के एग्जाम्पल है एसिडिया, सल्फा, डोलियलम, और ये एसिडिया का एग्जाम्पल है, और ये है एडल्ट। एडल्ट यहाँ पर सेसाइल होता है, स्टेबल होता है, फ्री स्विमर्स नहीं होता, लेकिन लार्वा फ्री स्विमर्स है। लार्वा वेल डेवलप्ड है, एडल्ट लेस डेवलप्ड है यहाँ पर। तो ट्रू कार्डेट्स की शुरुआत देखें तो हम कहाँ से होती है? सिफेलोकार्डेट्स से। नेक्स्ट देखें यहाँ पर, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, हाईली डेवलप्ड सब फाइलम कार्डेट्स की कौन है? वर्टिब्रेटा। Members of subphylum Vertebrata possess notocard during the embryonic periods. एम्ब्रियोनिक पीरियड्स में केवल क्या होगी? नोटोकार्ड। और फिर ये नोटोकार्ड क्या हो जाएगी? रिप्लेस एडल्ट में। नोटोकार्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिबल कॉलम। रीढ़ की हड्डी या तो कार्टिलेजिनस होगी या बोनी होगी, किसमें? एडल्ट में। तो नोटोकार्ड होना चाहिए पर एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, एडल्ट में तो जाकर कन्वर्ट हो गई वर्टिबल कॉलम में, या तो कार्टिलेजिनस होगी या फिर बोनी शेप में होगी। Thus all vertebrates are chordates. इसलिए हम कह सकते हैं कि all vertebrates are chordates, सारे vertebrates chordates में ही आते हैं। But all chordates are not vertebrates, लेकिन सारे chordates vertebrates नहीं है।
जैसे यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट वर्टिब्रेटा नहीं है, लेकिन वो कॉर्डेटा है। तो ये आपको एसेशन रीजन में भी पूछा जा सकता है कि स्टेटमेंट फर्स्ट ये वाला और स्टेटमेंट सेकंड ये वाला। बताओ फर्स्ट स्टेटमेंट का सेकंड स्टेटमेंट में क्या एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ यहाँ पर एसेशन, ये रीजन है यहाँ पर। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। Beside the basic chordates characters, vertebrates have ventral muscular heart with 2, 3 or 4 chambers. इसके अलावा हमारी बॉडी में हार्ट वेंट्रल होगा, 2 चेम्बर, 3 चेम्बर या 4 चेम्बर। किडनी फॉर एक्सक्रीशन, और किडनी एक्सक्रीशन का ऑर्गन रहेगी, एंड ऑस्मो रेगुलेशन एंड पेयर्ड अपेंडेजेस विच मे बी फिन्स आर लिम्स। पेयर्ड अपेंडेजेस जैसे 2 हाथ, 2 पांव या 4 हाथ पैर, या फिन्स होंगे लेकिन रहेंगे कैसे? पेयर्ड। यही सब फाइलम वर्टिब्रेटा के कैरेक्टर्स थे। अब इसको सब फाइलम वर्टिब्रेटा को हमने फिर फर्दर डिवाइड किया है, क्लासिफिकेशन यही है। एग्नेथा जॉलेस, जबड़ा नहीं होगा। ग्नेथोस्टोमेटा बियर्स जॉ, इनमें जॉ क्या होगा? प्रेजेंट। और एग्नेथा में केवल सिंगल क्लास रखी है साइक्लोस्टोमेटा, जॉलेस फिशेस। ये मछलियां हैं, ट्रू फिशेस नहीं है, फिश है लेकिन जॉलेस है, जबड़ा नहीं है इनमें। ग्नेथोस्टोमेटा को 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया है, पाइसेस एंड टेट्रापोडा। यहां पर ट्रू फिशेस हैं, और टेट्रापोडा मतलब यहाँ 4 हाथ पैर वाले। टेट्रा 4, पोडा मीन्स पैर, पाइसेस ट्रू फिशेस, बियर फिन्स। और यहाँ 2 क्लासेस रखी है, कॉन्ड्रक्थिस कार्टिलेजिनस फिशेस और ऑस्टियोथिस बोनी फिशेस। इधर क्लास में चले एम्फीबिया, रेप्टेलिया, एविस एंड मैमल्स। ये 4 क्लासेस है यहाँ पर, जिनको हम आगे इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। चलो 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमने जो क्लास ली है साइक्लोस्टोमेटा एग्नेथा में जॉलेस फिश की बात कर रहे हैं। All living members of the class Cyclostomata are ectoparasites on some fishes. ये तो पैरासाइट्स हैं, और किसके पैरासाइट्स हैं? फिशेस के। बॉडी के अंदर की बॉडी के बाहर? बॉडी के बाहर एक्टोपैरासाइट्स हैं ये। They have elongated body. बॉडी कैसी होगी? elongated, बिल्कुल फिश लाइक है यहाँ पर। Bearing 6 to 15 pairs of gill slits. गिल स्लिट्स हैं यहाँ पर, फिश जैसे ही काम चल रहा, 6 to 15 pairs फॉर रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन करता है गिल्स तो। साइक्लोस्टोमेट्स हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विथआउट जाज। इनका माउथ सर्कुलर रहेगा ऐसा, और ये सकिंग माउथ है। कैसा माउथ है? सकिंग। ये ब्लड को या फूड को क्या करता है? सक। तो सकिंग माउथ यहाँ पर क्या होगा? प्रेजेंट। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। फिन्स तो होंगे लेकिन पेयर्ड फिन्स यहाँ एब्सेंट रहेंगे, और इनकी जो बॉडी होगी उस पर स्केल्स एब्सेंट, इसलिए स्मूथ स्किन होगी यहाँ पर। क्रेनियम एंड वर्टिबल कॉलम्स आर कार्टिलेजिनस। वर्टिबल कॉलम तो होगा यहाँ पर, लेकिन क्रेनियम जो है, ब्रेन बॉक्स जो है, वो भी होगा यहाँ पर, दोनों होगा, लेकिन बना होगा केवल कार्टिलेज का। अभी तक बोन्स नहीं आई है। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज्ड टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम तो कार्डेट्स में क्लोज टाइप ही है। साइक्लोस्टोम्स आर मेराइन बट माइग्रेट फॉर स्पाउनिंग टू फ्रेश वाटर। ये समुद्री है, मेराइन है ये, लेकिन ये अंडे देने के लिए, एग लेइंग करने के लिए कहाँ आते हैं? फ्रेश वाटर, नदियों से होते हुए, समुद्र से, नदियों से होते हुए फ्रेश वाटर में ही ये एग लेइंग करते हैं। आफ्टर स्पाउनिंग विथिन अ फ्यू डेज दे डाई। और कुछ समय बाद ये अंडे देते, और अंडे देने के बाद वहीं मर जाते, फिर ये वापस लौट कर नहीं आ पाते, मतलब वहीं इनका आखिरी समय हो जाता। फिर लार्वा, देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन। और लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होते हैं, लार्वा में चेंजेस आते हैं, और वही लौट कर कहाँ आता है? ओशियंस में। उनके एडल्ट तो कभी लौट कर नहीं आ पाते। और 2 फेमस एग्जाम्पल है यहाँ पर, पेट्रोमाइजोन लेम्प्रे और मिक्सिन हैगफिश। पेट्रोमाइजोन लेम्प्रे एंड मिक्सिन हैगफिश, ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है किसके? साइक्लोस्टोमेटास के।
तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल भी देखा, ये पेट्रामाइजोन, पेट्रामोइजोन लेम्प्रे का एग्जाम्पल है, मिक्सिन हेक्सफिश, तो पेट्रामाइजोन लेम्प्रे का एग्जाम्पल है हमारे पास। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लास कॉन्ट्रैक्थिस, स्पाइसेस की फर्स्ट क्लास कॉन्ट्रैक्थिस। दे आर मेराइन एनिमल्स विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी, बॉडी स्ट्रीमलाइन रहेगी, आगे से पतली, बीच में मोटी और फिर पतली हो जाती, इस शेप को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन। एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, इसलिए इनको कार्टिलेजिनस फिशेस भी नाम दिया है। कॉन्ड्रोक्थिस को हम क्या कह सकते हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस, क्योंकि एंडोस्केलेटन कैसा है, कार्टिलेजिनस। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, माउथ इनका होगा वेंट्रली, ये समझो डोर्सल सरफेस या वेंट्रल, तो ये यहाँ होगा, यहाँ समझ रहे, देख रहे हो यहाँ पर, ये वेंट्रल सरफेस पर माउथ होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा वेंट्रल सरफेस पर। नोटोकार्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, और नोटोकार्ड इनमें प्रेजेंट होगी, नोटोकार्ड पूरे जीवन पर्यंत बनी रहेगी। गिल्स स्लिट्स आर सेपरेट एंड विथआउट अपरकुलम गिल्स कवर, गिल स्लिट्स तो इनमें क्या होगी, प्रेजेंट, लेकिन उनका ढक्कन अपरकुलम क्या होगा, अब्सेंट। ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट है कार्टिलेजिनस फिशेस में स्कोलोडॉन, डॉग फिश, कुत्ता मछली, सूंघने की पावर, स्मेलिंग पावर डॉग जैसी है इसकी, ये शार्क फिश है, ये डेंजरस। और प्रिस्टिस, ये सॉफिश, इसके सामने ये आरी जैसी चलती है, काटने जैसा, इसका नाम इसलिए रखा है सॉफिश। स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकोइड स्केल्स, और इनकी स्किन टफ है और उस पर स्केल्स बने हुए ऐसे दांत जैसे। टीथ लाइक, इनमें क्या होते हैं, स्केल्स, इस तरह के इनके बने हुए हैं स्केल्स, और इन स्केल्स को नाम दिया है प्लेकोइड स्केल्स। इस तरह के स्केल्स बने होते हैं जिनको क्या नाम दिया है, प्लेकोइड स्केल्स, ये माइन्यूट स्केल्स होते हैं सरफेस पर। टिथ्स आर मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, और यही प्लेकोइड स्केल्स इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं टिथ में, और टिथ इस तरह से होते हैं, बैकवर्ड डायरेक्टेड होते हैं, सीधे नहीं होते, ऐसे मुड़े होते हैं अंदर की तरफ, मुंह की तरफ। क्यों होते हैं, देयर जास आर वेरी पावरफुल, और जबड़े बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि सब शिकारी मछलियां हैं। कैसी फिशेस हैं, ये शिकारी, और शिकार करने के लिए अपने जबड़े में क्या करते हैं, अपने शिकार को फंसाते हैं, और दांत इस तरह से मुड़े हुए होते ताकि शिकार छूट के बाहर ना जा पाए। ये जो टीथ है किसका मॉडिफिकेशन, प्लेकोइड स्केल्स का। These animals are predaceous, शिकारी है, predaceous animals है। Due to the absence of air bladder, इनमें एयर ब्लेडर नहीं होता, मतलब हवा से भरा हुआ गुब्बारा नहीं होता। They have to swim constantly to avoid sinking, डूब ना जाए इसलिए लगातार सिंकिंग करती रहती, तैरती रहती है। हार्ट इज 2 चेम्बर्ड, हार्ट इनका 2 चेम्बर है, वन इज ऑरिकल एंड अनदर वन इज वेंट्रिकल, ऑरिकल और वेंट्रिकल 2 चेम्बर्ड हार्ट है इनमें मात्र। Some of them have electric organs like torpedo, इलेक्ट्रिक ऑर्गन, शॉक लगाती, करंट का झटका मारती है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, लाइक टॉर्पेडो। सम possesses poison sting like ट्रिगन, इनके पास क्या है, पॉइजन स्टिंग है, कांटा है जो चुभा देती है अपने शिकार को, या कोई इनका शिकार करने आया है तो उसको से बचने के लिए ये दोनों काम करती है। एक के पास इलेक्ट्रिक करंट है और एक के पास पॉइजनस स्टिंग है। चलो आगे देखें इनमें। दे आर कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्मस एनिमल दैट दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये कैसे एनिमल है, कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड है मतलब सीधी सी बात है, ये पोइकिलोथर्मस से अपनी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। बाहर अगर 10 डिग्री टेम्परेचर है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री हो जाएगा, ये मेंटेन नहीं रख पाते, इसलिए इनको हाइबरनेशन पर जाना पड़ता है। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस क्या रहेंगे इनके, सेपरेट, मेल अलग फीमेल अलग। और मेल में देखो यहाँ पर मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लेस्पर्स, ये पेनिस जैसा एक स्ट्रक्चर है क्लेस्पर जो मेल के पास होगा,
पेल्विक फिन्स पर होगा ताकि ये कॉपुलेशन के टाइम पर ये क्लेस पर से स्पर्म ट्रांसफर करता है। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? बॉडी के अंदर। एंड मेनी ऑफ देम आर विविपेरस, सभी नहीं, मेनी ऑफ देम विविपेरस, मतलब यंग वंस लेइंग होगी, बच्चे देने वाली होगी। एग्जाम्पल देखें, स्कोलोडॉन डॉगफिश अभी देखा हमने, प्रिस्टिस सॉफिश अभी देखा हमने, कार्केरोडोन ग्रेट व्हाइट शार्क, कार्केरोडोन व्हाइट शार्क के कलर इसका व्हाइट होता है। ट्रिगोन, ट्रिगोन अभी देखा हमने, स्टिंग रे, इसके पास क्या है? स्टिंग रे, टॉर्पिडो इलेक्ट्रिक रे, ये बस सारे एग्जाम्पल है किसके? कॉन्ड्रोक्थिस फिशेस के। चलो अगली फिश है हमारी ऑस्टिकथिस। नेक्स्ट फिश कौन सी है? ऑस्टिकथिस। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं ऑस्टिकथिस। इट इंक्लूड्स बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेस विथ बोनी एंडोस्केलेटन। इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कैसा है? बोनी है, और ये दोनों जगह रह सकती, मेराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर। कॉन्ड्रोक्थिस अधिकतर फ्रेश मेराइन वाटर वाली है, ये मेराइन और फ्रेश वाटर वाली दोनों है, और इनका एंडोस्केलेटन कैसा है? बोन्स का बना है, इसलिए इनको हम कह सकते हैं बोनी फिशेस। क्या नाम दिया जा सकता है? बोनी फिशेस। ऑस्टिकथिस को क्या नाम दिया है? बोनी फिशेस। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, बॉडी तो इनकी भी कैसी होगी? स्ट्रीमलाइन, दिख रहा हो बॉडी कैसी है? स्ट्रीमलाइन। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, माउथ कैसा है? टर्मिनल। यहाँ देखो, ये यहाँ माउथ होगा, दोनों एंड्स पर होगा, उधर वेंट्रली था, यहाँ एंड्स पर होगा। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, 4 पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट होंगे, कवर्ड बाय अपर कुलम ऑन ईच साइड, इनमें ढक्कन है गिल्स के ऊपर, उधर कॉन्ड्रिक्थिस में ढक्कन नहीं था। स्किन इज कवर्ड विथ साइक्लोइड और टिनोइड स्केल्स, इनकी स्किन पर भी स्केल्स होंगे, ऐसे साइक्लोइड या टिनोइड स्केल्स, इस तरह के स्केल्स इनमें क्या होंगे? प्रेजेंट। उधर प्लेकोइड थे, इधर साइक्लोइड या टिनोइड स्केल्स होंगे। एयर ब्लेडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट बॉयंसी, इनमें एयर ब्लेडर प्रेजेंट होगा, स्टेबल रह सकती है, लगातार कंटिन्यूअस स्विम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये 2 एग्जांपल दिख रहे हैं यहाँ पर, ये हिप्पोकैम्पस और ये है हमारी कतला कतला, सबसे कॉमन जो मिलती है कतला कतला, और ये हिप्पोकैम्पस दरियाई घोड़ा। हार्ट इज 2 चेम्बर, वही वाली बात है, ऑरिकल और वेंट्रिकल। दे आर कोल्ड ब्लडेड, वही वाली बात है कॉन्ट्रैक्टिस जैसी। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल अलग फीमेल अलग। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, जबकि कॉन्ट्रैक्टिस में फर्टिलाइजेशन इंटरनल था, यहाँ कैसा है? एक्सटर्नल, बॉडी के बाहर, वाटर के अंदर। दे आर मोस्टली ओविपेरस, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट लार्वा नहीं होगा, ओविपेरस है, एग लेइंग वाली है, जबकि उधर मोस्टली कैसी थी? विविपेरस, बच्चे देने वाली, और ये अंडे देने वाली होंगी मोस्टली, सारी नहीं, मोस्टली बात चल रही है यहाँ पर। एग्जाम्पल हमारे सामने है, मेराइन फिशेस में एक्जोसिटस फ्लाइंग फिश, ये उड़ती है, ये जंप लगाती है और इनके फिन्स से थोड़ी देर तक ये उड़ सकती है। हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा कहा जाता है हिप्पोकैम्पस, जो अभी देखा हमने। कुछ फ्रेश वाटर वाली है, अभी हमारे कुएं, नदी, नाले, तालाब में मिलने वाली, लेबियो रहू, कतला कतला, क्लेरियस मगोर, इन सबको खाया जाता है, ये सब इडिबल है फिशेस। यहाँ पर एक्वेरियम में, वो जो कांच का बॉक्स होता है, एक्वेरियम में जो डिजाइनिंग फिशेस होती है, वहां पर बेटा फाइटिंग फिशेस, ये तो लड़ती ही रहती है सास बहू जैसी, बेटा फाइटिंग फिशेस। टेरोफाइलम एंजल फिशेस, ये तो बिल्कुल परियों जैसी है, एंजल फिशेस है यहाँ पर। तो ये जो हमने यहाँ अभी जो डिस्कस किया है, कौन सा था यहाँ पर? तो हमारा जो यहाँ क्लास थी वो कौन सी थी? ऑस्टिकथिस। तो ये फिशेस कंप्लीट हो गया है। अब हम चलेंगे इसके बाद टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में 4 क्लासेस है हमारी, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, एविस और मेमल्स, उन 4 को यहाँ डिस्कस करेंगे। चलो अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट जो हमारी क्लास है, वो क्लास है एम्फीबिया। नेक्स्ट क्लास कौन सी है? एम्फीबिया। हम इस
एनिमल किंगडम के सेकंड पार्ट में जो डिस्कस कर रहे हैं वो फाइलम डिस्कस कर रहे हैं कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा फाइलम में अगली जो हमारी क्लास है टेट्रापोडा की वो है एम्फीबिया। एज द नेम इंडिकेट्स, एम्फीबिया, एम्फी मीन्स डुअल, बायोस मीन्स लाइफ। एम्फीबिया मतलब जो दो जगह पर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं उन्हें हमने नाम दिया है एम्फीबिया। और वो दो जगह क्या है? एम्फीबियंस कैन लाइव इन एक्वेटिक मीन्स वाटर एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिट मीन्स लैंड। दो जगह एम्फीबियन सरवाइव कर सकते हैं जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रॉग। हम पढ़ ही चुके हैं फ्रॉग के मार्फोलॉजी में, हमने एनिमल टिश्यू चैप्टर्स में हमने फ्रॉग जो है वो डिटेल स्टडी की है, फ्रॉग की हमने मार्फोलॉजी एनाटोमी, और वही यहाँ क्लास है। तो फ्रॉग कैन सर्वाइव ऑन बोथ वाटर एज वेल एज लैंड, aquatic habit and terrestrial habit. Most of them have two pairs of limbs. Two pairs of limbs. फोर लेग्स होंगे या टू पेयर्स ऑफ क्या प्रेजेंट होंगे? लिम्स। लेकिन मोस्ट ऑफ लगाया मतलब सभी में ऐसा नहीं है, कुछ एक एक्सेप्शनल केस उनको भी देखेंगे आगे। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। वन इज हेड एंड अनदर वन इज ट्रंक। हेड एंड ट्रंक में क्या है? डिविजिबल, लेकिन हमारे जैसी नेक क्या है? एब्सेंट। टेल मे बी प्रेजेंट इन सम। फ्रॉग में तो टेल एब्सेंट है, लेकिन देखो ये सैलामेंडर है यहाँ पर, और ये सैलामेंडर में टेल क्या है? प्रेजेंट। तो टेल सभी में तो नहीं होगी पर कुछ एक में प्रेजेंट होगी। द एम्फीबियंस स्किन इज मॉइस्ट विथआउट स्केल्स। इन पे स्केल्स नहीं होते, हमारी तरह इनकी स्किन है, सॉफ्ट स्किन है, स्केल नहीं है, और मॉइस्ट है, मॉइस्चर्स बने रहते हैं। The eyes have eyelids as tympanum represent the ear. आईज के ऊपर क्या होगी? आईलिड्स, हमारे जैसी आईलिड्स प्रेजेंट होगी, और टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर, यहाँ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होगी, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं है। Alimentary canal, urinary bladder and reproductive tract open in a common chamber called cloaca which opens to the exterior. हम फ्रॉग में बहुत डिटेल स्टडी कर चुके हैं इसकी। इस तरह का वो चेंबर था जिसको हमने बोला, ये रहा क्लोएका, इसमें इधर से आया था, हमने देखा ये एलिमेंट्री कैनाल आई थी यहाँ से, इधर देखा हमने क्या आया था, इधर की ट्यूब ला रही थी यूरिन, और इधर से ही एक ट्यूब आ रही थी वो ओवम को भी लेकर आ रही थी, और ये तीनों ट्रैक्ट एक कॉमन स्पेस में ओपन हो रहे हैं, और उस कॉमन स्पेस को यहाँ नाम क्या दिया है? क्लोएका। कॉमन स्पेस जिसमें तीनों पोर्स ओपन हो रहे हैं उसी को क्या नाम दिया है? क्लोएका। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन सारे होंगे इनके अंदर, फ्रॉग के अंदर देख चुके हैं, गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन, और स्किन वाले को क्यूटेनस रेस्पिरेशन नाम दिया था। हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। 2 चैम्बर्ड हार्ट है यहाँ पर, 1 यहाँ पर 2 ऑरिकल है, और ये वाला पोर्शन क्या है? वेंट्रिकल। 3 चैम्बर्ड हार्ट है इसमें। These are cold-blooded animal. Cold-blooded animal, और कोल्ड ब्लडेड है इसीलिए ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते, इसलिए फ्रॉग हाइबरनेशन के लिए जाता है। सब डिस्कस कर चुके हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल फ्रॉग अलग और फीमेल फ्रॉग अलग, एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर नहीं होने वाला, बॉडी के बाहर। बॉडी के बाहर मतलब इधर से आए स्पर्म और इधर से आया ओवम, दोनों का फर्टिलाइजेशन कहाँ होने वाला है? वाटर में। और जब वाटर में फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ जो प्रोड्यूस होगा वो होगा लार्वा, और यहाँ का जो लार्वा है उसको नाम दिया है टेडपोल लार्वा। दे आर ओविपेरस, एग लेइंग एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ लार्वा, टेडपोल लार्वा। ये सारे कैरेक्टर हम एम्फीबियंस के देख रहे हैं। एग्जाम्पल देखें, बूफो, टोड। ये जो बूफो फ्रॉग है ये अपनी पीठ पर एग्स को लाद कर चलती है, इसको भरोसा नहीं आता, पानी में नहीं छोड़ती है। राना टिग्रीना, इंडियन, कॉमन इंडियन फ्रॉग।
हाइला, ट्री फ्रॉक्स, ये ट्री पर रहती है, हाइला, ट्री फ्रॉक्स। सेलेमेंडर, सेलेमेंडर, इसकी टेल है, एक्सेप्शनल केस है। इक्थियोपिस, लिम्बलेस एम्फीबियंस, इसमें जो लिम्स है वो क्या है, अब्सेंट है, लिम्बलेस एम्फीबियंस है इक्थियोपिस। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, क्लास एम्फीबिया। नेक्स्ट क्लास की तरफ चल रहे हैं, रेप्टेलिया, टेट्रापोडा की। क्लास नेम रिफर्स टू द क्रीपर्स, क्रीपिंग और क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। ये जो एनिमल्स है क्लास रेप्टेलिया के, ये अपनी बॉडी को घसीट कर चलते हैं किस पर, जमीन पर, और इसलिए इनको क्रीपर या क्या नाम दिया है, क्राउलिंग। तो क्रीपर या क्राउलिंग मोड ऑफ इनमें क्या है, लोकोमोशन। रेप्टम, टू क्रीप आर टू आर क्रॉल, क्रीप या क्रॉलिंग कर रहे हैं ये वाले जो है क्लास रेप्टेलिया के। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, और ये मोस्टली कैसे एनिमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, लैंड पर ही रहते हैं लेकिन कुछ एक वाटर में भी रहते हैं। हम देखो यहाँ पर एग्जांपल, कुछ स्नेक्स वाटर वाले भी होते हैं, और टोर्टोइस तो वाटर में ही रहता है, और क्रोकोडाइल भी वाटर में प्रेजेंट है। तो मोस्टली तो यहाँ टेरेस्ट्रियल है लेकिन कुछ वाटर हैबिट के भी होंगे। एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कोनिफाइड स्किन, देखो इन दोनों की स्किन ड्राई होती है, सूखी होती है, और कॉर्निफाइड स्किन है। आप कछुए की खोल देख लो, कैरेपेसी सबसे हार्ड है, कोई भी इसको भेद नहीं सकता। ऐसे मगरमच्छ की देख लो स्किन, वो भी हार्ड है क्योंकि कॉर्निफाइड स्किन है। एपिडर्मल स्केल्स आर स्क्यूट्स, जो कि एपिडर्मल स्केल्स होते हैं या स्क्यूट्स होते हैं, तो ये प्रेजेंट होते हैं क्लास रेप्टेलिया में। ये यहाँ पर कैमलियन, गिरगिट कैमलियन, बाकी ये क्रोकोडाइल, यहाँ टोर्टोइस, और यहाँ स्नेक्स, ये एग्जाम्पल है रेप्टेलिया के। डायनासोर भी यही का एग्जाम्पल है। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स, ईयर्स की ओपनिंग एक्सटर्नल नहीं है, मतलब यहाँ पर एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं है। यहाँ भी वैसे एम्फीबिया जैसे काम चलेगा। टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स ईयर, लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर टू पेयर्स, और टिम्पेनम रिप्रेजेंट करता है ईयर्स को, टिम्पेनम मेम्ब्रेन जो वाला स्ट्रक्चर है, और लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर टू पेयर्स, अगर लिम्स होंगे तो कितने होंगे, टू पेयर्स, 4 होंगे या 2 पेयर्स होंगे। हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल, देखो यहाँ पर 3 चैम्बर्ड हार्ट है नॉर्मली, एम्फीबियंस का भी और रेप्टाइल्स का भी, लेकिन क्रोकोडाइल्स में चलें तो ये पार्टीशन हो जाता है, और क्या बन जाती है, यहाँ पर 4 चैम्बर्ड हार्ट बन जाता है। रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथम्स, और रेप्टाइल्स भी कैसे होते हैं, पोइकिलोथम्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल है ये भी, जैसे वहां पोइकिलोथम्स थे कौन, एम्फीबियंस, वैसे ही है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं, मेंटेन नहीं रख सकते। स्नेक्स एंड लेजार्ड्स शेड देयर स्केल्स एज ए स्किन कास्ट, आपने देखा होगा सांप अपनी केचुली उतारता है, तो ये भी अपनी केचुली छोड़ते हैं, स्नेक्स भी, और लिजार्ड छिपकलियां भी अपनी स्किन छोड़ती है, लेकिन केचुली जैसी नहीं है। लिजार्ड केचुली जैसी नहीं छोड़ेगी पर स्किन कास्टिंग करेगी। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल अलग फीमेल अलग, सेक्स सेपरेट होंगे इनमें। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, बॉडी के अंदर होने वाला, क्योंकि ये वाटर से निकलकर बाहर आ गए हैं, तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल तो पॉसिबल है ही नहीं। दे आर ओविपेरस, एग लेइंग, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, और इनका डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट, यहाँ लार्वल फेज अब्सेंट है। एग लेइंग है, ध्यान रखना, और इनका जो एग है उसके ऊपर यहाँ पर लेयर है प्लाज्मा की, प्लाज्मा सेल्स की लेयर है, लेकिन यहाँ पर वो सेल्स अब्सेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट का पोर्शन जो मुर्गी के अंडे में होता है, आप ऊपर का जो कवर वो नहीं है, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी थीन, जो इनको सूखने से, ड्राई होने से बचाएगी यहाँ पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रेप्टेलिया का। कुछ एग्जाम्पल देखें, जैसे सिलोन, टर्टल, ये समुद्री है कछुआ, टेस्ट्यूडो, टोर्टोइस, ये रेगिस्तानी है, डेजर्ट वाला। अगला है कैमलियन, ट्री लिजार्ड्स, ये तो वही है, गिरगिट ही है। केलोट्स, गार्डन लिजार्ड, ये भी गिरगिट है।
ये पेड़ का है और ये गार्डन का है। क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल मगरमच्छ। एलिगेटर, घड़ियाल। हेमीडेक्टाइलस, वाल लिजार्ड, छिपकली, घरेलू छिपकली। पॉइजनस स्नेक्स में अगर देखें, जहरीला सांप सबसे खतरनाक, नाजा कोबरा, किंग कोबरा सबसे डेंजर सांप है, एक बार डस ले तो व्यक्ति की मृत्यु तय है। बेंगरस, क्रेट जिसको कहा जाता है, देन वाइपरा, वाइपर, ये सब के सब जहरीले सांप है, यहाँ पर पॉइजनस स्नेक्स है। तो ये क्लास देखी हमने कौन सी, रेप्टाइलिया। नेक्स्ट क्लास चलें, नेक्स्ट क्लास है एविस। नेक्स्ट क्लास कौन सी है, एविस। The characteristic feature of avies birds are the presence of feathers, and most of them can fly except flightless birds like ostrich. कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की अगर बात करें इनमें हम, तो एवीज पक्षी जो है वो क्या करते हैं, उड़ते हैं, यही तो उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और उनके 4 लिम्स जो है वो किस में मॉडिफाइड हो गए हैं, विंग्स में। 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, और माउथ कन्वर्टेड इनटू बीक्स, चोंच में बदल गया है माउथ, और इनमें क्या आ गए हैं, सुंदर सुंदर पंख आ गए हैं, जिससे आसानी से उड़ सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। और कुछ एक फ्लाइटलेस भी बर्ड्स है, जैसे हम यहाँ देखें ऑस्ट्रिच फ्लाइटलेस बर्ड्स है, तो पेरोट है, पिकॉक है। इधर देखें हम तो यहाँ पर पिजन है, नियोफ्रॉन, वल्चर, गिद्ध है यहाँ पर। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। ये एनसीईआरटी का डायग्राम, इसलिए इसको याद रखना कंपलसरी है। The hind limbs generally have scales, are modified for walking, swimming, clasping or tree branches. इनके 4 लिम्ब तो विंग्स में मॉडिफाइड हो गए, और हाइंड लिम्स जो हैं उनकी सरफेस पर स्केल्स पाए जाते हैं, पंजों पर स्केल्स हैं। और वो पंजे कहाँ कहाँ हेल्पफुल होंगे, वॉकिंग में दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, स्विमिंग पानी में तैरते भी है बर्ड्स, और क्लेस्पिंग द ट्री ब्रांचेस, और जब ब्रांच पे बैठते हैं पेड़ के तो गिरते नहीं है, ये उसको जकड़ लेते हैं, इसके लिए मॉडिफाइड हो गए हैं हाइंड लिम्स। स्किन इज ड्राई विथआउट ग्लैंड एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ द टेल। ध्यान रखना इनमें टेल प्रेजेंट नहीं है, टेल रीजन की बात चल रही, वहां पर ऑयल ग्लैंड से बाकी स्किन ड्राई रहेगी यहाँ पर। Endoskeleton is fully ossified, bony, and the long bones are hollow with air cavities. Pneumatic bones है, ऐसी bones जो अंदर से खोखली हो, hollow हो, उन्हें कहा जाता है न्यूमेटिक bones. फुली ओसिफाइड्स नहीं है, ये पूरी भरी हुई नहीं है, ताकि आसानी से उड़ सके, और रेस्पिरेटरी सरफेस भी बढ़ता है इसके कारण। The digestive tract of birds has additional chambers, the crop and the gizzard. पक्षियों को देखा होगा आपने, दाना डालो तेजी से चुग लेते हैं दाना, वो दाना जाकर कहाँ, गले में होता है क्रॉप, यहाँ पर स्टोरेज करते हैं। और फिर इनके पास एक और है एडिशनल गिजार्ड, बाद में चबाते रहते हैं। ये एडिशनल डाइजेस्टिव सिस्टम में ट्रैक्ट 2 रखे गए हैं चेंबर, क्रॉप एंड गिजार्ड। क्रॉप में स्टोरेज और गिजार्ड में ग्राइंडिंग या पीसने का काम है, चक्की जैसा। Heart is completely 4 chambered, 2 auricle and 2 ventricle. यहाँ हार्ट कितने चेंबर होगा, कंप्लीट 4 चेंबर्ड हार्ट है यहाँ पर। They are warm-blooded homeothermous animal, as that they are able to maintain a constant body temperature. होम्योथर्म्स है मतलब ये अपनी, ये जो है ये वार्म ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड नहीं है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं, भले एक्सटर्नल टेम्परेचर कुछ भी हो। ये बर्ड से आया है, फिश, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में ऐसी क्वालिटी नहीं थी। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, एयर सेक्स कनेक्ट टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। और जो एयर सेक्स न्यूमेटिक बोन्स थी वो भी लंग्स से कनेक्ट है, और वो भी सप्लीमेंट रेस्पिरेशन हेल्प कर रहे हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, और सेक्सेस इनके क्या रहेंगे, सेपरेट, मेल अलग और फीमेल अलग, जानते ही हैं हम। एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा। एंड दे आर ओविपेरस, अंडे देते हैं। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, यहाँ कोई लार्वल फेजेस नहीं है। एग्जाम्पल देखें तो कॉर्वस,
क्रो कौवा, खराब वाणी, कोलंबा पीजन कबूतर, सिटेक्युला पेरोट, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रीच, फ्लाइटलेस बर्ड्स दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी, उड़ नहीं सकता, तेज दौड़ता है। पेवो पिकॉक, हमारा राष्ट्रीय पक्षी पेवो पिकॉक। एप्टिनोडाइट्स पेंगुइन, ये पोलर रीजन में होता है, बर्फीले क्षेत्र में होता है, मछली खाता है और मछलियों जैसा तैरता भी है। नियोफ्रॉन वल्चर गिद्ध, ये सारे एग्जाम्पल है हमारे कहाँ के बर्ड्स के। यहाँ आपको जूलॉजिकल नेम याद रखना स्पेशली। अगला चलें, लास्ट क्लास है हमारी क्लास मेमेलिया, मेमल्स। और मेमल्स आर मोस्ट एडवांस्ड एंड डेवलप्ड एनिमल्स है मेमेलिया के अंदर। दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड डार्क केव्स। सब जगह फैल गए हैं मेमेलिया। कहाँ कहाँ है? बर्फ में भी, पोलर आइस कैप्स में भी, डेजर्ट रेगिस्तान में, माउंटेन्स पहाड़ों पर, फॉरेस्ट जंगलों में, ग्रासलैंड घास के मैदान, और डार्क केव्स अंधेरी गुफाओं में, सब जगह मेमेलिया प्रेजेंट है। Some of them have adapted to fly or live in water. कुछ एक उड़ भी सकते हैं, बैट, चमगादड़, और कुछ एक कहाँ अडॉप्ट करते हैं? वाटर में, व्हेल मछली, ये भी मेमल्स है दोनों। इधर देखो कंगारू, उधर देखो डक बिल्ड प्लेटिपस, एग लेइंग है, डक बिल्ड प्लेटिपस, बाकी तो सब यंग वंस लेइंग है। The most unique mammalian character is the presence of milk producing glands, mammary glands, by which young ones are nourished. मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट है, इसलिए तो इनको क्लास क्या कहा है? मेमेलिया। मेमरी से मेमेलिया बना है, मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट, और यही मोस्ट पॉपुलर या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेमेलिया का। और भी कैरेक्टर है मेमेलिया के। स्किन इज यूनिक एंड पसेसेस हेयर, हेयर केवल प्रेजेंट होंगे मेमल्स के अंदर। एक्सटर्नल ईयर्स आर पिन्ना आर प्रेजेंट, ये थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसके? मेमल्स के। एक और है यहाँ पर, डायफ्राग्म। डायाफ्राम जो है, यहाँ इसमें नहीं दिया अभी, डायाफ्राम जो है वो भी मेमल्स का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। They have two pairs of limbs adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming and flying. सब में ये टू पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट होंगे जो हेल्प करेंगे इनमें, कॉमन बात है। Different types of teeth are present in jaws, incisor, canine, premolars, molars, different types के टीथ प्रेजेंट होंगे जास में, जबड़ों में। Heart is four chambered हार्ट है हमारा, टू ऑरिकल, टू वेंट्रिकल। They are homeotherms, अब ये भी वार्म ब्लडेड है, मेमल्स भी वार्म ब्लडेड, बर्ड्स भी वार्म ब्लडेड। रेस्पिरेशन बाय लंग्स, दोनों में सेम है, बर्ड्स और मेमल्स में। सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ये भी सेम है। दे आर विविपेरस, उधर वाले बर्ड्स ओविपेरस, ये विविपेरस। फ्यू एक्सेप्शन एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, यहाँ लार्वा नहीं है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है यहाँ पर। और इनके कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं हम। ओविपेरस देखें पहले, ऑर्निथोरिंकस डक बिल्ड प्लेटिपस, ये अंडे देता है, ये बच्चे नहीं देता है, क्या देता है? अंडे। इसको हम बोल सकते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मेमल्स, क्योंकि रेप्टाइल्स एग लेंगे और रेप्टाइल से ही हम दो क्लासेस निकलती है, एक तरफ जाते हैं बर्ड्स और दूसरी तरफ जाते हैं मेमल्स। ये हम क्लासिफिकेशन उसमें इवोल्यूशन में देख चुके हैं। रेप्टाइल से बर्ड्स आया, रेप्टाइल से मेमल्स है, तो रेप्टाइल से मेमल्स के बीच की जो लिंक है वो ऑर्निथोरिंकस है, डक बिल्ड प्लेटिपस है। विविपेरस मैक्रोपस जो है कंगारू, इसको अगर हम कहें तो ओवो विविपेरस, ये मार्सुपियल्स होते हैं, पाउच होते हैं जिसमें एक की लेइंग करते हैं, और उस पाउच में बच्चे को पूरा डेवलपमेंट होकर पाउच से बच्चा बाहर आता है। थोड़ा और एक्सेप्शनल केस है मैक्रोपस कंगारू में। देन ये तो सब सारे वही है। टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, उड़ने वाली लोमड़ी, बेट। केमेलस केमल, मकाका, मंकी, रेटस रेट, केनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, एक्वस हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डेल्फिन, बेलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, ये दोनों
हम इनको मछली को कहते हैं, डॉल्फिन और दोनों को, लेकिन ये मैमल्स हैं। पैंथेरा टाइगरिस टाइगर और पैंथेरा लियो लायन, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? मैमल्स के। चलो अब आगे चलें तो एक शॉर्ट में यहाँ पर एनसीईआरटी ने ये चार्ट दिया है जिससे आपको एक क्लासिफिकेशन का शॉर्ट ओवरव्यू आ जाएगा, साइलेंट फीचर्स आ जाएंगे। चलिए फाइलम दिया है, ऑर्गन, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सिलोम, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी एंड डिस्टिंक्टिव फीचर्स। फाइलम वाइज हम इसको स्टडी करेंगे। पोरीफेरा फाइलम से शुरुआत कर रहे हैं। सेलुलर लेवल, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और सिमेट्री में देखें तो वेरियस, क्योंकि यहाँ एसिमेट्रिकल है। क्या है? एसिमेट्रिकल एनिमल्स है। सिलोम अब्सेंट, इधर तो सब अब्सेंट, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम सब अब्सेंट है। यहाँ तो पूरा अब्सेंट आ गया इधर तो। बॉडी विथ पोर्स एंड कैनाल्स, पोर्स बॉडी पर प्रेजेंट है। ये पोरस बॉडी पोरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और साथ ही साथ कैनाल सिस्टम, शरीर में नालियां बनी हुई है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सिलेंट्रेटा की अगर बात करें तो इनमें सेलुलर लेवल से टिश्यू लेवल पहुंच गए, सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री है, बाकी तो सब इनमें भी अब्सेंट ही है यहाँ तक। पर डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर डाइजेस्टिव नाल देखें तो इनकम्प्लीट है। माउथ तो प्रेजेंट होगा हाइपोस्टोम पर, एनस अब्सेंट है यहाँ। नीडोब्लास्ट जो है स्टिंजिंग कैप्सूल, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? सिलेंट्रेटा का। टीनोफोरा की बात करें तो ये तो बिल्कुल वैसे ही, टिश्यू रेडियल इनकम्प्लीट अब्सेंट, यहाँ तक तो सब सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ देखो कॉम्ब प्लेट्स फॉर लोकोमोशन, 8 सिलेटेड कॉम्ब प्लेट्स हैं इनमें, यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका। प्लेटीहेलमिन्थिस ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ये ऑर्गन सिस्टम तो नहीं है, यहाँ केवल ऑर्गन ही आया था। सिमेट्री देखे तो बायलेटरल आ गई है यहाँ से, यहाँ रेडियल 2 में थी, फिर बायलेटरल शुरू हो गई यहाँ से। सिस्टम, सिलोम अब्सेंट, सेगमेंटेशन अब्सेंट, डाइजेस्ट सिस्टम आ गया है पर अभी इनकम्प्लीट है, सब दोनों सिस्टम अब्सेंट है। और फ्लैट बॉडी और सकर्स, सिलेंट्रेटा के पैरासाइट से सकर्स हैं, और फ्लैट बॉडी चपटे है, फ्लैट वॉर्म बहुत बोला था इनको। एस के हेलमेंथिस में ऑर्गन सिस्टम आया है फर्स्ट टाइम यहाँ से। सिमेट्री तो वही कैसी है, बायलेटरल। स्यूडोसिलोमेट्स, ट्रू सिलोम नहीं है, क्या है? स्यूडोसिलोमेट्स है। अभी एसिलोमेटा चल रहे थे, अब स्यूडोसिलोमेट्स आए हैं। सेगमेंटेशन अब्सेंट, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ एंड एनस आ गया है एस्केलमेंथिस से। ये दोनों सिस्टम रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी तो अब्सेंट है। ऑफन वार्म शेप्ड इलोंगेटेड, बॉडी जो है वो वार्म शेप्ड और इलोंगेटेड है एस्केलमेंथिस की। राउंड वार्म भी कहा था इनको हमने। एनालिडा में ऑर्गन सिस्टम है, सिमेट्री तो बायलेटरल है। यहाँ से सिलोमेट्स मतलब टू सिलोम आई है एनालिड्स से। सेगमेंटेशन प्रेजेंट, कंप्लीट है, प्रेजेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी भी क्या है? अब्सेंट एनालिडा अर्थवर्म में। बॉडी सेगमेंटेड लाइक रिंग्स, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर एनालिड्स का। आर्थ्रोपोडा में चले तो ऑर्गन सिस्टम बायलेटरल, ट्रू सिलोमेट, प्रेजेंट, कंप्लीट, प्रेजेंट, प्रेजेंट, सारे सिस्टम प्रेजेंट हो गए किसमें? आर्थ्रोपोडा में। एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल जॉइंटेड अपेंडेजेस, एक्सोस्केलेटन बना है क्यूटिकल्स का, काइटिन का, और दूसरा है यहाँ पर जॉइंटेड अपेंडेजेस जो है वही आर्थ्रोपोडा का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लास्ट फाइलम और देख रहे हैं हम अभी, मोलास्का, ऑर्गन सिस्टम, बायलेटरल सिमेट्रिस, ट्रू सिलोमेट्स, लेकिन सेगमेंटेशन उधर प्रेजेंट हुआ था, यहाँ अब्सेंट हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम तो कंप्लीट है, सर्कुलेटरी भी प्रेजेंट है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी क्या है इनमें? प्रेजेंट। एक्सटर्नल स्केलेटन सेल्स यूजुअली प्रेजेंट, हम देखते हैं मोलास्का में शंखनाद करते हैं स्नेल्स, जो पढ़ा हमने घोंगा, इनमें कैल्केरियस सेल्स हैं, वो मोलास्का का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट है एकाइनोडर्मेटा ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री यहाँ रेडियल है, एडल्ट में रेडियल और लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री है, एक एक्सेप्शनल केस है यहाँ पर।
ट्रू सिलोमेट्स है, अब्सेंट है, सेगमेंटेशन यहाँ भी कंप्लीट है, डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों सिस्टम प्रेजेंट है, सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी, वाटर वेस्कुलर सिस्टम एंड रेडियल सिमेट्री कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कायोडर्मेटा का, क्योंकि बाकी सब में बायलेटरल है। कहाँ से बायलेटरल? प्लेटिहेलमिन्थेस से, लेकिन ये यहाँ रेडियल आ गया है केवल। हेमिकोडेटा ऑर्गन सिस्टम बायलेटरल ट्रू सिलोमेट्स, यहाँ सेगमेंटेशन यहाँ भी एब्सेंट है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम भी क्या है? प्रेजेंट, और वर्म लाइक विथ प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक, तीन में बॉडी डिवाइड है, प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक में। कॉर्डेट्स ऑर्गन सिस्टम बायलेटरल ट्रू सिलोमेट सारे सिस्टम प्रेजेंट है। कॉर्डेट्स के थ्री कैरेक्टरिस्टिक फीचर, डोर्सल सॉलिड नोटोकार्ड, डोर्सल होलो नर्व कार्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स विथ लिम्स आर फिन्स। और ये जो हमारा था ये एनिमल किंगडम का हमने पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हम यहाँ पर मिलेंगे। थैंक यू।